वेलकम टू लेट्स लर्न विद सत्यम। चलिए आज हम देखते हैं कि लेखपाल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है कि बिन पग चले सुनैवित खाना, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ठीक, बिन पग चले सुनैवित खाना, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। विभावना है कि रूपक है कि श्लेष है कि वक्रोक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा विभावना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तस्कर, हाथ, पत्ता के अंग्रेज। तो ये सब तद्भव शब्द हैं, अंग्रेज इसमें तद्भव शब्द नहीं है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग किया जाता है। शांत रस में, भयानक रस में, के श्रृंगार रस में, के रौद्र रस में। माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार रस में प्रयोग करा जाता है। नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है, इसके बारे में बताना है कि सामान्य भूतकाल है कि आसन्न भूतकाल है कि पूर्ण भूतकाल है कि संदिग्ध भूतकाल है। तो मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका है, तो कार्य पूर्ण हो चुका है तो इसमें होगा पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, अब बताना है कि इन 5 से 6 प्रश्नों में प्रश्न संख्या 5 और 6 में बताना है कि कौन सा कारक है। अंशु स्कूल से आई है, अंशु स्कूल से आई है, तो इसमें कौन सा कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है कि अपादान कारक है। तो अंशु स्कूल से अलग हुई के आई है ना, अलग हुई है स्कूल से, तो स्कूल अलग रह गया, वो घर पे आ गई, तो इसमें स्कूल से अलग होने का भाव दिख रहा, तो इसमें राइट आंसर होगा अपादान कारक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पब्लिक के हाथों मारा गया, तो इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें बताना है कि कर्म कारक है कि संप्रदान कारक है कि करण कारक है कि कर्ता कारक है। तो संप्रदान का यूज होता अलग होने के रूप में, कर्ता किसी कार्य को करने में, और जैसे पब्लिक के हाथों मारा गया है, तो किसी भी चीज़ के कार्य को किस तरीके से हुआ है, इसका के लिए यूज़ करने के लिए करण कारक का यूज़ करा जाता है। करण का से के द्वारा, यानी वह पब्लिक के हाथों द्वारा मारा गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ये 7 और 8 प्रश्न हैं। 7 और 8 प्रश्नों में शुद्ध वाक्य को चयन करना है। ठीक, राम और सीता वन में गए, क्या ये सही है। राम और सीता वन गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए, इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो राम और सीता वन में गए, वन को गए, वन की ओर गए, राम और सीता बन गए, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, अगला 8वां क्वेश्चन है कि रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे, रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। बी ऑप्शन, गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृतज्ञ हुआ। सी ऑप्शन, सारा राज्य आपके लिए थाती है। ठीक, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसके सतरंगे पंख हैं, जिसके सतरंगे पंख हैं। इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो राइट आंसर इसमें होगा बी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9 और 10 में विलोम शब्द बताने। तो 9वां क्वेश्चन है कि अतरंग का विलोम क्या है। ठीक, अतरंग का बहुरंग तो होगा, अतरंग का मतलब अंदर की ओर जिसमें रंग हो उसे अतरंग कहते हैं। बहुरंग बाहर की ओर रंग, सब रंग, पूर्णतः रंग ये भी नहीं होगा। कुरंग यानी कि जिसका कोई भी रंग ना हो, बहिरंग यानी बाहर रंग, यानी कि अतरंग अंदर की रंग, बहिरंग बाहर की ओर। नेक्स्ट 10वां, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। प्रत्यक्ष समक्ष, में सामने, विपक्ष में विपरीत, अदृश्य जो दिखाई न दे, तो राइट आंसर सी परोक्ष। प्रत्यक्ष का विपरीत परोक्ष होगा। प्रश्न संख्या 11-12 में लोकोक्ति और मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ठीक, आँख का कांटा होना, आँख का कांटा होना यानी बहुत भारी विपत्ति में आना, कि नाराज होना, कि बुरा लगना, कि सामना ना करना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो आँख का कांटा होना यानी कि वो मेरी आँख का कांटा है, यानी कि बहुत ही उससे किसी भी चीज़ से बुरा लगना, वो यानी उसे वो कहते हैं आँख का कांटा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी से वैद्य, ये एक लोकोक्ति है,
तो इसका यूज बताना है, कौन सा सही है कि भुक्तभोगी अनुभवी होना, कि विद्या सही समय पर ज्ञान देती है, कि ये है कि झूठा यश बुरा होता है, कि असंभव शर्त लगाना। रोगी से वैद्य, यानी कि कोई व्यक्ति इतना रोगी हुआ कि वो वैद्य बन गया, एक तरह से इसको कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि भुक्तभोगी अनुभवी होता है। ठीक। माता शब्द का बहुवचन बताना है। माता का बहुवचन क्या होगा? माताओं होगा कि माताएं होंगी, कि माताएं होंगी कि माताएं होंगी। तो राइट आंसर डी। अनेकार्थी शब्द बताना है। अनेकार्थी शब्द ये दे रखा है संख्या, इसका दूसरा अर्थ बताना है। संख्या का अर्थ क्या होता है, इस बात को आपको बताना है कि जीवन होगा, कि आभूषण होगा, कि क्या होगा, बताइए। कि प्रज्ञा होगा कि सत्य होगा। ठीक। संख्या का एक अर्थ अंक होता है, तो संख्या के दूसरे अर्थ होते हैं, जैसे तरीका हो गया, नाम हो गया, तरीका है, तरीका, नाम, ये संख्या के अनेकार्थी शब्द हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा भी इसी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर सी। निम्नलिखित विकल्प में सही तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, उनका प्रचलन हुआ है, तो उन्हें तद्भव कहते हैं। तो तत्सम शब्द इसमें होगा जस, जस है कि छेद है कि जोधा है कि यस है। राइट आंसर भी। तो अब इनमें 16 से 2 क्वेश्चन है, 16 और 17। इनमें ये बताना है कि क्या त्रुटि है। पुलिस चोर को, एक मिनट, पुलिस चोर को लत्याते हुए थाने ले गई। पुलिस चोर को लत्याते हुए थाने ले गई। बताना है किस पार्ट में गलती है। पुलिस चोर को इसमें कि लत्याते हुए में गलती है, कि थाने ले गई, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें त्रुटि है पुलिस। पुलिस का जो लिखा हुआ है, पुलिस ही लिखने में त्रुटि हुई है, तो इसलिए ये आंसर होगा। पुलिस लिखने के लिए ऐसे लिखा जाएगा, सा सत्यम वाला बनेगा ऐसे। एक नेक्स्ट, मेरे पति काम कार्य के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसके बारे में बताना है। कि गलती काम कार्य में है, कि सिलसिले में है, कि बहुत व्यस्त में है, कि कोई इसमें एरर फ्री है, बताना क्या है। तो ज़्यादातर लोग इसमें काम कार्य में लगाएंगे, लेकिन इसमें गलती है बहुत व्यस्त रहते हैं इसमें। अच्छा, पूछेंगे कारण कैसे, जैसे व्यस्त, मेरे पति काम कार्य के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्त क्या, तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। घोटक का तद्भव रूप बताना है। तद्भव बताए, यानी जो हिंदी के शब्द को तद्भव कहते हैं एक तरह से। तो घोटक मीन्स, घोटक घोड़े का पर्यायवाची होता है, तो सी आंसर सही है, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शब्द बताना है इनके लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी इच्छा न की गई की जाती हो, जिसकी इच्छा न की जाती हो, यानी जिसकी इच्छा की जाती हो उसे कहते हैं ऐच्छिक, और जिसकी अभिलाषा की जाती हो उसे अभिलाषित, जिसकी अभिलाषा न की जाती हो उसे अनभिलाषित, जिसकी इच्छा न की जाती हो उसे कहते हैं अनैच्छिक, उसे कहेंगे अनैच्छिक, यानी ऐच्छिक में आ लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। जो व्याख्या करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परामर्शदाता कहते हैं, कि निर्देशक कहते हैं, कि व्याख्याता कहते हैं, विशेषक कहते हैं। तो राइट आंसर बी। अब प्रश्न संख्या 21 और 22 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कि ईश्वर आपका कल्याण करे, इस वाक्य, ये किस प्रकार का वाक्य है? विधिनार्थक है, विधि यानी कानून की बात कर रहा है, कि कोई संदेह की बात कर रहा है, कि किसी भी इच्छा की बात कर रहा है कि किसी विस्मय की बात कर रहा है। तो आप इच्छा ही तो करेंगे कि ईश्वर आपका कल्याण करें, तो इसीलिए ये डी ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट है कि संज्ञा उपवाक्य प्राय किस अव्यय से जुड़े रहते हैं, तो इसको बताना है कि जो अव्यय से जुड़े रहते हैं, कि और से, कि किसी से, कि किसे। राइट आंसर है कि दो संज्ञाओं के वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में के शब्द आता है। नेक्स्ट, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का है, कि पार्वती का है, कि सीता का है, कि सरस्वती का है। ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, महाश्वेता
सरस्वती का पर्यायवाची होता है। महाश्वेता के अन्य पर्यायवाची होंगे, जैसे ज्ञानदा हो गया, हंसवाहिनी, ये सब, शारदा, वीणा पाणी, वाग्देवी, ये सब महाश्वेता यानी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। भूगोल प्लस एक, भूगोल में जब एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्या बनेगा? भूगोलिक बनेगा कि भौगोलिक बनेगा कि भौगोलिक बनेगा कि इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा सी। धनहीन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास तो होगा नहीं, और शब्द का लोप, ठीक। द्विगु समास संख्यावाची की बात नहीं कर रहा, अव्यय इसमें जुड़ा नहीं है, ठीक। तो इसमें होगा तत्पुरुष, यानी कि धन से हीन, तो उसे होगा तत्पुरुष समास।